हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिक स्टोरीज। आज हम आपको बताएंगे फागुन महीने की क्या महिमा है, क्योंकि हिंदू धर्म में फागुन का महीना बहुत ही पवित्र और खास माना जाता है, क्योंकि ये महीना श्री कृष्ण और महादेव से जुड़ा हुआ है। और फागुन का महीना इस बार 2026 में कब से शुरू हो रहा है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए जानते हैं कि इस बार फागुन के महीने में क्या क्या खास होगा। हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना फागुन 2 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है। ये 3 मार्च 2026 तक रहेगा। हिंदू माह मौसम और ऋतुओं पर आधारित है। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फागुन मास होता है। फागुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये 2 सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस माह की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र में आने के कारण ही इस माह का नाम फागुन पड़ा है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फागुन माह के दौरान पतझड़ आकर जाने जैसा होता है और बसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। पतझड़ ऋतु में प्रकृति पर बुढ़ापा छा जाता है, वृक्षों के पत्ते झड़ने लगते हैं, चारों ओर कोहरा छाया रहता है। इस ऋतु से ऋतु चक्र के पूर्ण होने का संकेत मिलता है और फिर से नव वर्ष और नए जीवन की शुरुआत की सुख बुगाहट सुनाई देने लगती है। इस माह में शिव, चंद्र, कामदेव और श्री कृष्ण के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा होती है। इस माह में भक्ति का महत्व और नव जीवन के उत्सव के महत्व को भी प्रदर्शित किया जाता है। फागुन महीने में अपने खान पान और जीवनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। चंद्रमा का जन्म फागुन मास में होने के कारण इस महीने चंद्रमा की उपासना करने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक है चंद्र देवता। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। चंद्रमा का जन्म फागुन के मास में होने के कारण इस महीने चंद्रमा की उपासना करने का विशेष महत्व है। फागुन में पूरे महीने भर में चंद्रदेव भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना विशेष फलदायी मानी जाती है। यह माह कामदेव और शिव जी कथा से जुड़ा माह भी है। कामदेव ने जब शिव जी की तपस्या भंग की थी तो शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। बाद में जब उन्हें तपस्या भंग करने के कारण का पता चला तो उन्होंने रति को सांत्वना देते हुए कामदेव को जन्म लेने का वरदान दिया। फागुन माह में श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायी माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा स्वरूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के लिए और गुरु कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फागुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। इस माह में श्री कृष्ण और श्री राधा की पूजा भी होती है, क्योंकि इसी माह में ही फाग उत्सव मनाया जाता है। फागुन मास को आनंद और उल्लास का महीना भी कहा जाता है। इस माह में श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से रक्षा की थी।
इस माह में 8 दिन का होलाष्टक का समय रहता है, जबकि सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य बंद रहते हैं इस दौरान। इस महीने में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। किसी जरूरतमंद को अपनी तथा के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितरों के निमित्त तर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। फागुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश मंदिर में जाकर श्री गणेश की मूर्ति का विधिवत पूजन कर तिल से बने पदार्थों का भोग लगाने की मान्यता है तथा तिल से हवन करने के बाद व्रत का पारण का महत्व है। तो ये कथा थी फागुन मास की। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।